जी, स्वागत है, हम तैयार हैं। जी सर, इस बार का मुकाबला आप कैसे देख रहे हैं? क्योंकि लगातार यहां पर भारतीय जनता पार्टी की बढ़त रही है, सरकार भी है, लेकिन इस बार आपको लगता है कि पुख्ता समय मिल रहा है? देखिए, हम पूरी तरह से तैयार हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5 वर्ष का कार्यकाल बहुत गौरवमय तरीके से हिमाचल प्रदेश को आगे बढ़ाने में सफलता के साथ पूरा किया है और अब चुनाव का दौर आ रहा है, तो निश्चित रूप से चुनाव होगा, तो हम स्वागत करते हैं जो भी तारीख होगी। जयराम जी, आपसे जानना चाहेंगे कि ऐसे कौन कौन से चुनावी मुद्दे हैं जो आपको लग रहा है इस बार आपके हक में है? तमाम मुद्दे हमारे हक में हैं। हमने हिमाचल में विकास किया है। केंद्र से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हिमाचल प्रदेश को दिल खोल करके सहयोग मिला है। बहुत सारे ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट हिमाचल प्रदेश में खुला है और बगडक फार्मा पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला है। मेडिकल डिवाइस पार्क हिमाचल प्रदेश को मिला है। मेडिकल कॉलेजेस नए हमारे हिमाचल प्रदेश में खुल करके काम कर रहे हैं और उसके साथ साथ में अटल टनल रोहतांग जैसे प्रोजेक्ट हमारे हिमाचल प्रदेश में बने हैं। ट्रिपल आईटी, ऐसे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन को हिमाचल प्रदेश बिल्कुल। विकास के मुद्दे तो आपके मैनिफेस्टो में हमेशा से रही है और किस तरीके से पार्टी और सरकार आगे बढ़ती हुई नजर आई वो हम सभी ने देखा है, लेकिन इस बार का एक्स फैक्टर क्या कुछ होगा बीजेपी के लिए, सरकार के लिए? हम सरकार को रिपीट करेंगे, जो आज से पहले हुआ नहीं था उसको करेंगे। आम आदमी पार्टी की क्या भूमिका आप देखते हैं? हमें मिली नहीं अभी तक वो, यहाँ जी है नहीं, उसका कोई भविष्य नहीं उसका। जी, कितनी सीटें आ सकती हैं जयराम जी? सरकार बनेगी, मजबूत सरकार बनेगी, पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। सर, हालांकि चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से यह देखना होता है कि हिमाचल प्रदेश का मौसम कैसा है, क्योंकि वो एक बड़ी समस्या भी पैदा करता है। तो आपको लगता है कि इस बार किसी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी? नहीं, किसी तरह की समस्या नहीं होगी। मौसम को ध्यान में रखते ही चुनाव की तारीखें जो है वो मुझे लगता है कि पहले फरवरी मार्च में चुनाव होते थे, इसलिए नवंबर के महीने में चुनाव की तारीखें आ गई। जयराम जी, क्योंकि दोपहर 3 बजे का इंतजार है, एक ही चरण में ये चुनाव होने वाले हैं, लेकिन लगातार अगर हम देखें तो आम आदमी पार्टी की बात करें या हम कांग्रेस की बात करें, शिक्षा व्यवस्था को लेकर के काफी निशाना साधा जा रहा है। देखिए, उनकी ओर से जो बातें कही जाती है उनको किसी ने गंभीरता से न सुना, ना यहाँ पर उस पर ध्यान है किसी का। तो यहाँ हिमाचल प्रदेश में हमारी पार्टी ने अच्छा काम किया है, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर तरह से। जी ठीक है, शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को आप सुन रहे थे, जिनका साफ तौर पे कहना है कि शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी, हमारी सरकार ने अच्छा काम किया है और विकास के मुद्दे पर एक बार फिर से चुनाव में हम उतरेंगे। आज महत्वपूर्ण दिन है, जिस घड़ी का, जिस समय का इंतजार किया जा रहा था, आज केंद्रीय चुनाव आयोग की तरफ से चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा और जानकारी ये मिल रही है कि हिमाचल प्रदेश को लेकर आज चुनाव की तारीखें सबके सामने होगी। एक चरण में चुनाव हुआ था 2017 के विधानसभा चुनाव में और ऐसे में उम्मीद यही है कि इस बार भी एक चरण में चुनाव होगा। तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री को हम सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी का कोई भविष्य नहीं है, यानी कि मोही मुकाबला किसी से नहीं है। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता दें, न्यूज़ 18 से बोले हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी के पक्ष में हवा है और पहले से ज्यादा मजबूत सरकार बनेगी। जो वादे हमने जनता से किए थे उनको 5 साल में हमने पूरा किया है और हिमाचल प्रदेश में आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। हिमाचल में बीजेपी ने अच्छा काम किया है। ये तमाम बातें न्यूज़ 18 से बोली है जयराम ठाकुर ने, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। क्योंकि अगर हम देखें, हिमाचल प्रदेश जो कि पहाड़ी राज्य है, ऐसे में वहां पर आम आदमी पार्टी भी मौका तलाश रही है, लेकिन बीजेपी आश्वस्त है और बीजेपी कह रही है कि इस बार पहले से ज्यादा सीटें आएंगी। मुख्यमंत्री अपनी जीत को लेकर, अपनी पार्टी के बेहतर प्रदर्शन को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त होते हुए नजर आए और ये कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व हिमाचल प्रदेश में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने कई सालों से अच्छा काम किया है और वो अच्छा काम आगे भी बरकरार रहेगा। न्यूज़ 18 इंडिया के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री फोन लाइन पर जुड़े, जिन्होंने ये अहम बातें हमारे सामने रखी कि हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। हर क्षेत्र को हमने छुआ है, हर क्षेत्र में बेहतर काम किया है और बेहतर काम की बदौलत जनता एक बार फिर से हमें आशीर्वाद देगी। आम आदमी पार्टी जो कि लगातार ये कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से अपनी पैठ को मजबूत किया जाए, हिमाचल प्रदेश में अपनी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है, उस पर निशाना साधते हुए जयराम ठाकुर की तरफ से कहा गया कि आम आदमी पार्टी का कोई अस्तित्व नहीं है। यहाँ की जनता केवल और केवल बीजेपी पर विश्वास रखती है और एक बार फिर से भरपूर प्यार
हमें मिलेगा। बिल्कुल, इस वक्त की इलेक्शन ब्रेकिंग न्यूज 18 इंडिया पर हम बता दें, जिन्होंने अभी टीवी सेट ऑन किया है, दोपहर 3 बजे इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। इसी साल हिमाचल प्रदेश और गुजरात में विधानसभा चुनाव होने हैं और दोपहर 3 बजे सभी को इंतजार है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से क्या कहा जाएगा। लेकिन हिमाचल प्रदेश की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है, एक चरण में ये चुनाव होंगे। मेरे सहयोगी नीरज विज्ञान भवन से लाइव मौजूद हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। नीरज, इंतजार दोपहर 3 बजे का हो रहा है, हिमाचल प्रदेश की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। देखिए, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की घोषणा पक्की है। गुजरात विधानसभा चुनाव को लेकर संशय बरकरार है, होती है कि नहीं संभावना है गुजरात की भी, लेकिन अभी तक संशय बरकरार है। चुनाव आयोग के टॉप सूत्रों की तरफ से अभी तक साफ कहा गया है कि हम सेपरेट करते हैं या कंबाइंड तौर पे करते हैं, इसके लिए आप इंतजार कीजिए 3 बजे का। देखिए, 2 सवाल है, आखिर क्यों ये बात की जा रही है कि गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा अलग हो सकती है हिमाचल से। पिछली बार आपको याद होगा 2017 में हिमाचल प्रदेश और गुजरात विधानसभा चुनाव की घोषणा में 8 से 9 दिनों का फर्क था। पिछली बार चुनाव आयोग ने अलग अलग घोषणा की थी, पहले एक साथ घोषणाएं हुई थी 2012 की बात करें तो। उसके बाद दूसरा सवाल ये उठता है कि आज जो प्रेस रिलीज जारी की गई है चुनाव आयोग की तरफ से, उसमें हिमाचल प्रदेश और गुजरात का नाम नहीं दिया गया है। आमतौर पर इस तरह की प्रेस रिलीज में नाम दिया जाता है कि चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस इस राज्य के मसले पे है, न तो हिमाचल का नाम दिया है न तो गुजरात का नाम दिया है। शायद चुनाव आयोग भी चाहता है कि मीडिया के लोग और पॉलिटिकल पार्टीज के लोग गेस वर्क करें, लेकिन उस प्रेस रिलीज में भी इस बात की जानकारी नहीं दी गई है कि दोनों राज्यों का होगा या सिर्फ एक राज्य का। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव की घोषणा पक्की है। आज चुनाव की घोषणा के साथ ही चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। हिमाचल प्रदेश में होती है तो हिमाचल प्रदेश में, और अगर दोनों राज्यों में होती है तो दोनों राज्यों में चुनाव आचार संहिता लागू हो जाएगी। लेकिन चुनाव आयोग के प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमें इंतजार करना होगा, पिछली बार की तरह जब अलग अलग चुनाव की घोषणा की थी। लेकिन आज 3 बजे का इंतजार करना। विज्ञान भवन में हम लोग मौजूद हैं और यहाँ 3 बजे प्रेस वार्ता में चुनाव आयोग साफ करेगा कि हिमाचल में चुनाव की तारीख क्या होगी और गुजरात की भी हिमाचल प्रदेश के साथ चुनाव की घोषणा होती है। बिल्कुल, चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही चुनावी सरगर्मी भी तेज होती हुई नजर आएगी और चुनावी बिगुल भी बच जाएगा। और ऐसे में जोर आजमाइश जो तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से की जा रही है वो भी जमीनी तौर पर हम सबको देखने को मिलेगा। लेकिन नीरज, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश को लेकर ये खबर तय है कि आज चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा, गुजरात को लेकर संशय बना हुआ है, तो ऐसे में क्या मानकर चला जाए कि एक चरण को लेकर चुनाव की तारीखों का ऐलान कर लिया जाएगा, लेकिन गुजरात को लेकर अभी तैयारियां पुख्ता नहीं है चुनाव आयोग की तरफ से? क्योंकि दोनों ही राज्यों में हमने देखा था कि टीम वहां पर मौजूद थी, तमाम जमीनी तौर पर जायजा लिया जा रहा था। देखिए, हिमाचल प्रदेश में एक चरण में मतदान होगा, ये तय है। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा